कौवा एक चतुर या फिर चालाक पक्षी होता है या फिर कौवे के बारे में मान्यताएं हैं लोगों की कि कौवा बहुत ही ज़्यादा चालाक पक्षी होता है। लेकिन अगर कौवे की खुद के बारे में भी ये मान्यता हो जाए कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ तो फिर क्या होगा। सिंपली मैंने कौवे को लाल रंग के तरबूज को खाते हुए देखा है। लेकिन कौवा जब लाल रंग का तरबूज खा रहा होता है तो वो उसे मांस समझकर खा रहा होता है, क्योंकि जो लाल रंग का तरबूज होता है वो अंदर से बिल्कुल मांस की तरह दिखाई पड़ता है। मतलब कौवे की चालाकी किसी काम नहीं आई और उसे मजबूरी में समझौता करना पड़ा। ठीक उसी तरह से जो भी इंसान चालाक प्रवृत्ति के होते हैं या फिर जो खुद को चालाक समझते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको शराफत का ढोंग नहीं करना होता है, आपको अच्छे बनने की कॉपी या फिर एक्टिंग नहीं करनी होती है। क्योंकि परमात्मा या फिर जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें ऑलरेडी अंदर से जानते हैं कि हम वास्तव में श्रेष्ठ हैं या फिर हम वास्तव में ऑनेस्ट हैं भी या नहीं। तो जो भी लोग शराफत का ढोंग करते हैं वो भी अध्यात्म में फेल हो जाते हैं, जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं वो भी अध्यात्म में फेल हो जाते हैं। और ख़ुद को चालाक समझने वाला तो अहंकार होता है, आपको ये पता ही है। और जो भी लोग मायापार की भक्ति करते हैं, परब्रह्म की भक्ति करते हैं, तो उन्हें अपने बहुत सारे विकारों से होकर के गुजरना पड़ता है और आत्मा के स्तर पर उनको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जा कर के ही वो काल कर्म और माया का बोध प्राप्त करते हैं। अगर आप भी वास्तविक शुद्ध अध्यात्म में कदम रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वास्तविक जो परमात्मा का स्वरूप है उसका बोध आपको हो जाए या फिर आप अपने आत्म स्वरूप तक ही पहुंच जाएं, तो आपको कम से कम शराफत का ढोंग नहीं करना है, आप वास्तव में वैसे होने भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ढोंग करते हैं, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। क्योंकि माया रूपी इस दुनिया में सरवाइव करते करते हर एक इंसान के अंदर जो बुराई होती है या फिर जो धोखे होते हैं वो ठूस ठूस के भरे होते हैं और वास्तव में फिर स्वाभाविक तौर पर वो बन ही ऐसा जाता है। देर दुरुस्त अगर उसके जीवन में एक अच्छे श्रेष्ठ गुरु आते हैं तो भी वो वहाँ पर ढोंग कर रहा होता है और एट द एंड उसे कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि अगर ऑलरेडी किसी के जीवन में लिख दिया होगा कि तुम्हें इस जन्म में आत्म साक्षात्कार होगा या फिर परमात्मा की अनुभूति होगी, तो फिर देर दुरुस्त वो उस अवस्था में पहुंच ही जाता है जिस अवस्था के लिए उसको परमात्मा के द्वारा सिलेक्ट किया गया होगा। लेकिन उससे पहले वो साधक या फिर वो शिष्य कौवे की तरह खुद को चालाक मानने वाला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज उसे भी एक दिन तरबूज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और अपने आप को दिलासा दिलानी पड़ेगी, वो भी झूठी वाली, कि ये लाल जो तरबूज है ये लाल तरबूज नहीं है, ये मांस है। मतलब कौवे की मान्यता ने उसको खुद ब खुद खुले आम खुद ही ठग दिया और चालाकी का जो ठप्पा उसके ऊपर लगा है वो भी तहस नहस हो जाता है। हालांकि कौवा कभी ये मानना नहीं चाहेगा कि वो तरबूज है, वो यही मान्यता लेकर के साथ में चलेगा कि मैंने तो मांस खाया है, क्योंकि उसको अपने चालाकी का जो अहंकार है जिससे उसको तारीफ़ें मिलती है वो उसको भी वो बनाए रखना चाहता है। तो कभी भी वो चालाकी के तमगे से अपने आप को अलग नहीं करना चाहेगा, भले ही उसे अपने आप से ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े। और जो भी लोग अध्यात्म में आना चाहते हैं या फिर अगर आप ग्रंथ पुराण भी अगर पढ़ना चाहते हैं या फिर अगर आपने पढ़ भी लिया हो या फिर आप ध्यान करते हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर आप मोक्ष मार्ग पर आना चाहते हैं, अध्यात्म में आप किसी भी स्तर पर किसी भी लेवल पर आना चाहते हैं, अगर भले ही आप कथावाचक ही क्यों ना बनना चाहते हों, लेकिन आपकी अध्यात्म में एंट्री तभी होती है जब आप किसी गुरु की शरण में होते हैं। और आपके किसी को गुरु मानने से कोई भी आपका गुरु नहीं बन जाता, गुरु ने आपको शिष्य माना होना चाहिए। मतलब गुरु ही आपको चुनते हैं, वही आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपके मान लेने से आप किसी भी गुरु के शिष्य नहीं बन जाते हैं, क्योंकि आप तो अपने मन के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब अहंकार के अकॉर्डिंग चलेंगे। और किसी भी भगवान को गुरु नहीं बनाना चाहिए, गुरु सिर्फ उन्हें बनाना चाहिए जो कि शरीर में हों इस वक्त हमारी पृथ्वी लोक में, जिनसे कि हम वार्तालाप कर पाएँ
और जिनसे कि हमको जवाब मिले। हाँ, आप भगवानों को गुरु बना सकते हैं अगर आपका ऑरा उस लेवल का है कि आप भगवान को पुकारें और भगवान अभी के अभी आपको जवाब दें। क्या आपका ऑरा या फिर आंतरिक स्तर पर आप इतने जागरूक हैं कि भगवान को गुरु मानते तो हैं आप, लेकिन अगर आपको अभी ज़रूरत पड़ गई भगवान से बात करने की, तो क्या आप भगवान से बात कर पाएंगे? भगवान आपको जवाब दे पाएंगे? अगर भगवान आपको जवाब दे भी रहे हैं तो क्या आपके पास इतनी ऊर्जा है जो आप उनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आप उस सूक्ष्म वार्तालाप में शामिल हो पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से कहते हैं कि गुरु होने चाहिए हर हाल में, शरीरी गुरु होने चाहिए, और शरीरी गुरु वास्तव में जागृत वाले होने चाहिए। ऐसे ही कोई गुरु बन गया, वो ऐसे वाले गुरु बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, भले ही सिद्धि मार्ग हो या फिर मोक्ष मार्ग हो। वैसे तो मैं मोक्ष मार्ग की ही बात करता हूँ, और मोक्ष मार्ग ही एक ऐसा मार्ग होता है जहाँ पर हमको शुद्ध भक्ति के साथ में प्राप्तियां होती हैं। मतलब हमारा कर्म वहाँ नहीं बनता है। अगर आप सिद्धि मार्ग में होंगे तो वहाँ कर्म बनता ही बनता है। मतलब पहले से ही आपने ये फिक्स कर लिया है कि अब मुझे अगला जन्म भी लेना ही लेना है, और जिन सिद्धियों से मैं वार्तालाप करता हूँ या फिर जिनके बल पर मैं इधर उधर लोगों को ज्ञान बांटता हूँ, उनके लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तो कुछ ऐसा होता है। और सिद्धि मार्ग का मतलब होता है कि आपने अपने आप को बुक कर लिया है। तो सिद्धियों से जितने जल्दी हो सके आपको दूरी बना लेनी है। दूरी बनाने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट आपको माया पार यानी कि परब्रह्म की भक्ति में आना होता है। और भक्ति में आना होता है मतलब गुरु तो हर हाल में फिर भी होने ही होने चाहिए। मतलब आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही तब होती है जब आप किसी गुरु की शरण में हो जाते हैं, तभी आप सुरक्षित भी रहते हैं। आपके भटकने के चांस 0% हो जाते हैं अगर आप किसी गुरु के अंडर में हैं। तो बिना गुरु के जो भी लोग साधनाएं करते हैं वो एट द एंड बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। वो उस कंडीशन में भी हो जाते हैं कि उसके बाद वो किसी को अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता सकते। स्पेशली मैं सिद्धि मार्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। सिद्धि मार्ग में जो भी है, सिद्धि मार्ग मतलब काल कर्म और माया का मार्ग, या फिर सतरज और तमोगुण के अंडर में जो भी सिद्धियां या फिर शक्तियां या फिर भगवान होते हैं, वो सब सिद्धि मार्ग में आता है। और वास्तव में ये सभी अशुद्ध भक्तियां कहलाती हैं। आपको शुद्ध भक्ति में आना चाहिए। जो भी इस चैनल पर जुड़ा है, मुझे उम्मीद है कि वो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते होंगे। मोक्ष क्या चीज़ होती है इस बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। वो सिद्धि मार्ग वाले गुरु और मोक्ष मार्ग वाले गुरुओं को भी एक ही समझ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि वो वाले गुरु क्या मोक्ष मार्ग वाले हैं। जो भी इंसान सिद्धि मार्ग के बारे में बता रहा होगा या फिर उन भगवानों की भक्ति के बारे में बता रहा होगा या फिर उनकी साधनाओं के बारे में बता रहा होगा जो कि सतरज और तमोगुण के अंडर में आते हैं, तो वो सिद्धि मार्ग वाला गुरु होता है, वो मोक्ष मार्ग वाला गुरु नहीं होता है। सिंपल सा लॉजिक है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद में खुद आइडिया आ जाना चाहिए। बिना गुरु के अगर कोई ध्यान भी करता है तो भी उसे नरक तुल्य लोकों की प्राप्ति होती है। बिना गुरु के अगर कोई ज्ञान बांट रहा होता है तो भी उसका कल्याण नहीं होता है। भले ही किसी ने ग्रंथ पुराण ही क्यों न पढ़े हों, बिना गुरु के कायदे से ग्रंथ पुराण पढ़ने के लिए भी गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती है। बिना गुरु की आज्ञा के हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए। अगर बिना गुरु के शरणागत हुए हम कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लेते हैं और उसके थ्रू हम ज्ञान बांट रहे होते हैं दुनिया को या फिर समझा रहे होते हैं, तो वो हमारा अहंकार ज्ञान बांट रहा होता है या फिर दूसरे को समझा रहा होता है। क्योंकि अहंकार को पार करने के लिए या फिर समझने के लिए गुरु की कृपा की ज़रूरत पड़ती है। वास्तव में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि इंसान की इतनी भी हैसियत नहीं होती है कि वो समर्पण कर पाए। मतलब अहंकार का ज्ञान होने के बाद भी वो समर्पण नहीं कर पाता है। गुरु की कृपा से ही अहंकार के भी पार जाया जा सकता है। मतलब गुरु बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। हर हाल में हमारे गुरु होने चाहिए और उच्च स्तर के होने चाहिए। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है तो आप मेरी UPI ID पर नंबर पर अपने तरफ से कोई भी राशि का योगदान कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय स्वामीनारायण।